Good morning students, welcome to TSN online education platform. Today we'll continue with our last chapter in themes in world history. Theme first, from the beginning of time, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन है उसका एवोल्यूशन सबसे पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर है उसका अराउंड 5.6 मिलियन ईयर अगो हुआ। उसके बाद में अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन का उसमें अराउंड 1,60,000 ईयर्स हमें लगे हैं और इसके बीच में ह्यूमन ने अपना जो फूड है उसे ऑब्टेन करना सीखा अलग अलग टाइप से, जस्ट लाइक स्कैवेंजिंग, हंटिंग और प्लांट और जो एनिमल प्रोड्यूस हैं उनसे उसको गैदर करके अपना खाना उन्होंने जुटाना सीखा। इसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे पहले इस बात के एविडेंस कि ह्यूमन पहले कहाँ पहले रहते थे या किस तरह के पहले होते थे और अब तक कितना डेवलपमेंट आया है, कितना चेंजेस हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें फॉसिल्स से पता चलती है। और जो फॉसिल्स हैं वो वे इम्प्रेशंस हैं या फिर ऐसे स्कैल्प वगैरह है जो कि बहुत समय से, बहुत लंबे टाइम से स्टोन में कन्वर्ट हो गए थे या मिट्टी के नीचे या ऐसे जगहों पर मिले हैं। तो ये चीज़ें हमें ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताती है। सबसे पहले जो एविडेंस मिले या फिर जो स्कल मिले वो मिले थे अगस्त 1856 में निएंडरथल वैली में, जो कि है जर्मनी के डिसल्टर में। उसके बाद में क्योंकि उस समय जब ये स्कल मिले और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने प्रूव भी किया, एक जिनके बारे में हमने पढ़ा था कार्ल फुलरोट और एक थे शर्मन सेफरसन ने, उन्होंने थीसिस निकाली, इस पर एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन है उसके अभी मॉडर्न जो ह्यूमन है उससे पहले भी होते थे कई लाखों साल पहले, लेकिन उनमें बहुत चेंजेस आया है अब तक। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उनको मना कर दिया उनके शोध को मानने से, इस रिसर्च को मानने से, क्योंकि उनका बिलीव था कि जो ह्यूमन है वो जस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है और ये था ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल के अकॉर्डिंग। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चार्ल्स डार्विन जो है उनकी एक बुक पब्लिश हुई 24 नवंबर 1859 में, जिसमें उन्होंने ये प्रूफ दिया था, एविडेंस दिया था कि जो ह्यूमन है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो एनिमल से ही हुआ है और उसमें बहुत ही लंबा टाइम लगा है। उनकी बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब हम देखेंगे उसके बाद और भी कई सारे एविडेंस मिलते गए ह्यूमन के डेवलपमेंट के, उसके जो प्रिकर्सर्स थे उनके, तो उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ये पिक्चर दी हुई है जिसमें अलग अलग स्कल है। फर्स्ट जो ए में पिक्चर है वो एक ऐप की है, सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, थर्ड होमो इरेक्टस और फोर्थ होमो स्पीशीज़ की, सेपियंस की है सॉरी। इनकी आप जॉ लाइन या इनके जो टीथ है, इनका ब्रेन है, इनमें ऐप और लास्ट में डी में काफ़ी चेंजेस आया है। जब तक इसकी जो डेवलपमेंट हुआ यहाँ तक पहुँचने में ह्यूमन को, उसमें बहुत ही लंबा टाइम लगा। अगर इसे हम इमेजिन करें तो हमें अपनी बुक को देखते हैं जिसका जो एक पेपर है वो 10,000 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपनी जो बुक है उसके 10 पेजेस जो हैं वो 1 लाख ईयर्स के अकॉर्डिंग होंगे, उसको स्टैंड करेंगे। और 10 लाख जो पेपर्स हैं ईयर्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 100 पेज की बुक लेनी होगी, 100 पेज की कॉपी या बुक के बराबर होगी हमारी बुक। और इसी तरह अगर हम इमेजिन करें कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 3,60,000 ईयर को, तो उसके लिए हमें 3,600 पेजेस की बुक लेनी होगी, जो ये शो करे कि इतने लंबा टाइम हमें यहाँ तक पहुँचने में लगा है। तो सबसे पहले
जब जो क्रिएचर है ह्यूमन या फिर और भी जो भी क्रिएचर अर्थ पर आए, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले प्राइमेट जो कैटेगरी है उसकी जो क्रिएचर्स थे, उसकी जो प्राणी थे वो आए, उनको डिवाइड करते हैं हम, या उनकी और भी स्पीशीज़ आती गई। उनमें सबसे पहले होमिनिड्स आए, होमिनॉइड, और उसके बाद होमिनिड। होमिनिड को भी कई सारी कैटेगरीज थी, लेकिन जो मेन थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो थे। होमो के भी आगे और भी स्पीशीज़ आई, जिसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस आए थे। इनमें सबसे पहले हम प्राइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइमेट्स क्या होते हैं। प्राइमेट लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं जिनके पूरी बॉडी पर हेयर थे, बाल थे बड़े बड़े। इसके अलावा इनका जो टीथ थे वो डिफरेंट टाइप के थे, अलग अलग। जैसे मोस्टली ये ऐसे थे जो हर तरह का खाना खाते थे, वो मीट भी खाते थे तो प्लांट्स प्रोड्यूस भी खाते थे, इसलिए जो उनके टीथ थे उसी के अकॉर्डिंग थे। इनमें जो जेस्टेशन पीरियड था वो काफ़ी लंबा होता था, जैसे ह्यूमन का 9 मंथ का होता है, लेकिन इनमें काफ़ी लंबा था। इसके बाद इनमें मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस ग्लैंड होती है, और सबसे बड़ा इनमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, उसको एक लेवल पे रखने की एबिलिटी थी। सेकंड आते हैं होमिनॉइड्स। ये जो ह्यूमन है उनके प्रिकर्सर कहे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइक थे, ओल्डर ह्यूमंस कह सकते हैं हम इन्हें। ये क्वाड्रपेड से, यानी दोनों अपने चारों हाथ पैर का यूज़ चलने के लिए करते थे, और इनका जो ब्रेन था क्योंकि वो स्मॉलर था, इसलिए इन्हें जस्ट एनिमल के थोड़ा सा ही ज़्यादा डेवलप कह सकते हैं इनको। फ्लेक्सिबल फोर लिम्स थे, ताकि अपनी बॉडी के जो उस टाइम पे पेड़ों पे अधिकतर रहते थे, तो उसके के अकॉर्डिंग जंप करना वगैरह उसमें इनको हेल्प मिल जाती थी। और ये टूल्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जब ये हाथ पैर दोनों का यूज़ चलने के लिए करते थे तो टूल्स बनाना उन्हें नहीं आता था। इसके बाद ये होमिनिड्स आते हैं, जो कि होमिनिडी फैमिली को बिलोंग करते थे, मॉडर्न ह्यूमन से काफ़ी क्लोज थे। ब्रेन इनका लार्ज होता गया बाद में, और उनका जो अपराइट पोस्चर है वो बाइपेडल लोकोमोशन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो सिर्फ दो जो पीछे के पैर हैं उन्हीं का यूज़ करने लगे चलने के लिए, बाकी जो ऊपर का पोर्शन है उसे दूसरे कामों के लिए यूज़ करने लगे। इनके जो हाथ हैं वो स्पेशलाइज्ड हो गए दूसरे कामों के लिए, जस्ट लाइक टूल्स को यूज़ करने के लिए, पत्थरों को या किसी स्टिक वगैरह, या अपने हाथों का यूज़ बच्चों को पकड़ने में, टूल्स को यूज़ करने में उनका यूज़ करने लगे हाथों का। अब हमने देखा था कि होमिनिड्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। तो इनमें भी डिफरेंस क्या है, तो जो ऑस्ट्रल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सदन, और पिथेकस है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐप यानी कि बंदर। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो दक्षिणी बंदर, जहाँ पर ह्यूमन का जो मेन रेजिडेंस है, एक तरह से बोल सकते हैं कि वहीं से शुरुआत हुई होगी ह्यूमन की, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए। इनका ब्रेन स्मॉलर होने लगा, जॉ जो था वो हैवियर था, लेकिन और इसके टीथ भी लार्ज थे, जबकि जो होमो है वो उसका लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैन। ये दोनों के लिए, मैन और वीमेन दोनों के लिए यूज़ होता है। इनका ब्रेन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा था, जॉ जो लाइन है जबड़ा उनका ऑस्ट्रेलोपिथेकस से छोटा था, हल्का था, और जो टीथ थे वो भी छोटे होते गए। यहाँ पर बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और लास्ट और सेकंड लास्ट बोथ आर होमो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें इनके ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अगर कंपेयर करें तो इनकी जॉ लाइन और ब्रेन और टीथ, ये तीनों चीज़ें ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डिफरेंट है। स्मॉल है ब्रेन, बड़ा है, सॉरी स्मॉल है ब्रेन। स्कॉलर्स ने इन स्पीशीज़ को उनकी जो
टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया, जिसमें होमो हैबिलस है उनको टूल मेकर्स के नाम से या उनकी एबिलिटी थी टूल मेकिंग की उनमें डिवाइड किया। होमो इरेक्टस जो कि अपराइट मैन और होमो सेपियंस को ये ह्यूमन लाइक थिंकिंग मैन ने कहा जा सकता है। इनके जो नाम पड़े थे, जो भी स्कल्स जहाँ से इनके मिले, जहाँ इनकी जो फॉसिल्स मिले, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया। जैसे कि होमो हेडेलबर्गेंसिस को, क्योंकि इसके फॉसिल्स हाइडेलबर्ग से मिले थे जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग उसको नेम किया गया इसका। और एक होमो निएंडरथैलेंसिस, क्योंकि यहाँ पर भी निएंडर वैली से इसके स्कल मिले थे, पार्ट्स मिले थे, इसलिए इन प्लेसेस जो है उनके अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया। यूरोप में जो फॉसिल्स मिले हैं सबसे पुराने होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस के हैं, और ये दोनों ही होमो सेपियंस के हैं। और जो हाइडेलबर्ग के फॉसिल्स हैं वो अराउंड 8 लाख से 1 लाख पहले के हैं, साल पहले के, और ये बहुत दूर दूर तक फैले हैं। उनके जो फॉसिल्स हैं वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी मिले हैं। निएंडरथल जो ह्यूमन है वो मेनली 1,30,000 ईयर से लेकर 35,000 ईयर पहले के हैं। यूरोप में, वेस्ट एशिया और मिडिल एशिया में भी वे लोग रहते थे। यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक से वे लोग एक तरह से वहाँ से विलुप्त हो गए, गायब हो गए वहाँ से, या कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए थे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।